राहुल, अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही है सीधे उत्तर प्रदेश से। आइए हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ आनंदीबेन पटेल जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दशहरे के दिन आप जुड़ी हमारे साथ और दशहरे की हमारी तरफ से, एनडीटीवी के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में डायरिया नेट जीरो प्रोग्राम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वच्छ विद्यालय चले जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन को उत्तर प्रदेश की गवर्नर के तौर पे मैडम आप किस तरह से देख रही हैं? आपके लिए कौन से वो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं जो सबसे अहम है और आप किस तरीके से दशहरे के दिन इसका मार्गदर्शन करना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको बताऊं, आपका कार्यक्रम मैं देख रही हूं और पूरा कार्यक्रम आप इंग्लिश में कर रहे हो। आधा तो मुझे ही पता नहीं चला क्या बोल रहे हो, क्योंकि मैं तो इंग्लिश सीखी ही नहीं हूं। और दूसरा, पूरे देश में ये कार्यक्रम जा रहा है और जो स्वयं सहायता समूह है वो गांव में बना हुआ है और उसको भी आपने शामिल किया है। तो पहले मेरी ये विनती है आप सब लोगों को कि आप हिंदी में या तो लोकल लैंग्वेज में, यदि आप गुजरात में करते हो तो लोकल लैंग्वेज में करो। कौन सी महिला अंग्रेजी में, यदि आदिवासी हो, कोई भी समझ सकते हैं मित्रों। तो मेरा पहला ये आपको वो था कि आप लोकल लैंग्वेज, जो हमारी नई पॉलिसी भी वही कहती है कि 1 से 7 कक्षा तक हम लोकल लैंग्वेज में बच्चों को सिखाना चाहिए। तो हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं और खास करके महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, संस्कार के लिए, पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोकल लैंग्वेज में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और ये जो आप मेहनत कर रहे हो ना वो सक्सेस होगा मित्रों। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। देश के 6000 स्कूलों में तो स्थानीय भाषाओं में ये कार्यक्रम होता है और अलग अलग राज्यों में जो वहां की स्थानीय भाषा होती है उसी में होता है। चूंकि ये कार्यक्रम एनडीटीवी पे भी आ रहा था, उसके कुछ हिस्से अंग्रेजी में भी थे, लेकिन आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। और साथ ही साथ हर शहर में, हर स्कूल में, हर गांव में जहां पर भी ये कार्यक्रम 365 दिन एक्टिवेट किया जाता है वो वहीं की स्थानीय भाषा में किया जाता है। लेकिन आपका फीडबैक हमारे लिए अहम है और इसको हम जरूर आगे चल के ख्याल में भी रखेंगे। आप बता रही थी कि इस कैंपेन को आगे कैसे लेके जाया जाए, उस पर आपकी क्या विचार है? ये कैंपेन आगे ले जाने के लिए सबसे पहले आपको वुमन को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये टीवी के माध्यम से वे लोग समझ नहीं पाते हैं। यदि 50 महिलाएं, 100 महिलाओं को आप इकट्ठा करिए, उनके सामने ये विषय रखिए, उसका क्या प्रॉब्लम है वो आप सुनिए उनको। आपने जो सब मशीन वगैरह वगैरह दिखाया, अब आप देखिए कि गांव में एक कमरा या तो एक छोटा सा कमरा होता है, इसमें 10 लोग रहते हैं और 10 लोग रहते हैं तो इसमें साधन कहां से आएगा। और दूसरा, आदत डालनी चाहिए महिलाओं को, माताओं को कि इसी तरह आप इसका उपयोग करिए तो ही वे लोगों को समझ में आएगा। तो आपने टीवी के माध्यम से काम शुरू किया है तो अच्छा है लेकिन जो समझदारी, जो महिलाएं हैं जो समझती है वो काम कर सकती है। मैंने तो गांव में काम किया है, गांव के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ में बैठती हूँ, आंगनवाड़ी में जाती हूँ। आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्रियों को पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, जो हमें 3 से 6 साल के बच्चों को सिखाते हैं। गर्भवती महिलाओं के साथ बैठती है तो क्या खाना चाहिए उसी समय। दूसरा, सरकार उसको पैसा देती है कि भाई 9 महीने तक आप हमें पैसे दे दे रहे, उनकी भोजन बनवाइए, लेकिन कैसे बनाना है, कौन सिखाएगा उसको। तो ये जो काम है ना, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा वर्कर है वहां जो हेल्थ के बारे में वो देखभाल करती है। तो ये काम करना चाहिए मित्रों। दूसरा, मैं बताऊं आपको, जो दवाइयां है वो दवाइयां का हम क्या उपयोग करते हैं। दवाइयां सिर्फ न सिर्फ एलोपैथी की दवाई उपयोग में आती है, क्या छोटे बच्चों के लिए हमें होम्योपैथी दवा के उपयोग नहीं करना चाहिए, वो भी स्कूलों में देना चाहिए। और तीसरा है जो हमारी आयुष, अब भारत सरकार, राज्य सरकार ने कितनी दवाइयां बनाई है और इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां बनाई है, नया डिपार्टमेंट शुरू किया है। लेकिन आप नीचे देखो तो ये आयुष की जो दवाइयां है वो रोग का परमानेंट सॉल्यूशन लाती है।
तो ऐसे काम भी वहां होना चाहिए, इसमें आप ऐड करिए ये सब कुछ। जी, आनंद तो जी। मुझे लगता है कि सही मायने में महिलाओं तक ये पहुंचेगा। दूसरा है कि जो मैं चाहती हूं और मैं करवाती भी हूं यूनिवर्सिटी में खास करके, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है गर्भ में, तो 1 महीने से लेकर 9 महीना तक कौन से विभाग बच्चे का ये डेवलप होता है, और उसी समय उसको क्या खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे संवाद होना चाहिए घर में, ये स्थिति आपको दिखाना पड़ेगा। जी। तब जाकर एक गर्भ संस्कार का काम भी इसके साथ साथ होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। घर में तो दारू पीकर मारपीट करते हैं, आज भी मैं देख रही हूँ मित्रों। तो ये स्थिति का इस स्थिति को कैसे हम दूर कर सकते हैं? जी आनंदीबेन जी, तो पहले ये तब होगा जब एक परिवार जुड़ जाएगा। जी नमस्कार आनंदीबेन जी, मैं आयुष संस्कार देने के लिए परिवार को जुड़ने की जरूरत है। पति को पता ही नहीं है क्या तुझे 6 महीना हुआ है तो मैं उसको ये खिलाऊं, और बिल्कुल। जी आयुष्मान जी आनंदीबेन जी, पहले आप टीचर थी, फिर नेता बनी, फिर मुख्यमंत्री, फिर राज्यपाल। आप देश की एक अहम महिला नेता वही हैं। देखो, अपने सफर में आपने क्या देखा है, खासतौर से हाइजीन का नाता महिलाओं से कैसा रहा है? हाइजीन में तो मैं क्या बोलूं, पता ही नहीं कैसे हाइजीन हमें रखना है। हमारे घर में स्वच्छता कैसे होनी चाहिए, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में मैंने 50,000 आंगनवाड़ी में 30-30 हजार रुपए की किट दिलवाई है, और इसमें नेल कटर सब रखा हुआ है। ये सब मैं दे रही हूं, क्योंकि उनको हेल्थ क्या है, स्वच्छता क्या है, कैसे खाना चाहिए, मंत्र के रूप में खाना चाहिए, शुद्ध खाना बनाना चाहिए, पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। क्या आपने देखा है मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये मेरा काम है उत्तर प्रदेश में ये काम करना। दूसरा, मैं जब गुजरात में थी तब दीपावली के बाद गुजरात की सभी आंगनवाड़ी और गुजरात की सभी प्राइमरी स्कूल में हम लोग हेल्थ चेकअप करवाते थे, और इसके साथ साथ उसको परमानेंट उसका कोई रोग है तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए सरकार खर्च करती थी, और फ्री में दवाई मिलती थी, फ्री में ऑपरेशन होता था, और एक स्वस्थ बच्चे को बनाने के लिए हम काम करते थे। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। अपने आप करो जो करना है वो। आनंदीबेन जी, आप कह रही हैं कि जमीन पर वो काम करवाते, आप लगातार कौन पहुंचेगा? आनंदीबेन जी, आप लगातार उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहन और एक तरह से एनकरेज कर रही हैं इस तरह के प्रोग्राम्स को कि वो कार्यान्वित हों और जमीन पर बदलाव वो लेकर आएं। बहुत शुक्रिया, आप बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन से जुड़ी और आपने इसके लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया।